धुआंधार वापसी के लिए तैयार ऋषभ पंत, तारीख भी हो गई पक्की, खत्म हुआ इंतजार। एक्सीडेंट के बाद पंत अब पूरी तरह फिट, टीम इंडिया में करने जा रहे हैं वापसी। T20 वर्ल्ड कप में रोहित विराट ही नहीं, ऋषभ पंत भी बढ़ाएंगे सिलेक्टर्स का सिर दर्द। आज शुरुआत सवालों की लंबी फहरिस्त से करते हैं। क्या रोहित शर्मा T20 विश्व कप में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे? पिछले करीब एक साल से T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे और फिलहाल अनफिट हार्दिक पांड्या का क्या होगा? क्या विराट कोहली को T20 विश्व कप टीम की कप्तानी का मौका मिलेगा? क्या जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज ही तेज गेंदबाजों की यूनिट को संभालेंगे? क्या रवि बिश्नोई बतौर स्पिनर टीम इंडिया की पहली पसंद होंगे? क्या सूर्य कुमार यादव को किसी खास प्लानिंग के तहत कप्तानी सौंपी गई है? ऐसे और भी कई सवाल हैं। विश्व कप बड़ा टूर्नामेंट है, जाहिर है सवालों की लिस्ट भी बड़ी है, लेकिन अब इन सवालों में एक और सवाल जुड़ने वाला है, वो ये कि क्या ऋषभ पंत अगर आईपीएल के साथ ही मैदान में वापसी कर लेते हैं तो टीम इंडिया की प्लानिंग का क्या होगा? इस पर विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में ऋषभ पंत जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। बैकग्राउंड में एक पंजाबी गाना बज रहा है। इस वीडियो में ऋषभ पंत साइकिलिंग से लेकर कई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो बताती हैं कि वो अपनी फिटनेस के काफी करीब हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक लाइन की जो पोस्ट लिखी है वो भी काफी कुछ कहती है। बाउंसिंग बैक विद एवरी रैप, यानी एक्सरसाइज जितनी बार रिपीट कर रहा हूँ वापसी के उतने करीब आ रहा हूँ। पिछले ही महीने की बात है, दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरव गांगुली मीडिया से मुखातिब हुए। उनसे ऋषभ पंत को लेकर एक सवाल पूछा गया। उनका जवाब बिल्कुल सीधा था। उन्होंने कहा ऋषभ पंत अच्छी शेप में है और 2024 आईपीएल में टीम का हिस्सा होंगे। ऋषभ पंत कोलकाता में टीम के कैंप से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी। दिल्ली की टीम ने 2024 आईपीएल को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऋषभ पंत 11 नवंबर तक कोलकाता में ही थे। इस दौरान उनकी सौरव गांगुली से काफी बातचीत हुई। साथ ही उन्हें ट्रेनिंग कैंप में सहजता के साथ घूमते देखा गया। उनके घुटनों पर कोई नी स्ट्रैप नहीं था। पंत 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने थे। पिछले सीजन में वो नहीं खेल पाए थे। आपको याद दिला दे कि 2022 में साल के आखिरी दिन उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। सर्जरी के कुछ ही दिन बाद से ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया में अपनी फिटनेस के अपडेट साझा करने शुरू कर दिए थे। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से उन्होंने फिटनेस का कठिन रास्ता जल्दी तय कर लिया। दिल्ली की टीम ने उन्हें रिटेन भी किया है। सौरव गांगुली ने उनके साथ नीलामी को लेकर हुई चर्चा का भी हवाला दिया। ऋषभ पंत को जब चोट लगी उसके बाद उन्हें मैदान से दूर होना पड़ा। उन्हें गंभीर चोट लगी थी। स्वाभाविक है कि 2023 का आईपीएल वो नहीं खेल पाए। यहाँ तक तो फ्रेंचाइजी का नुकसान हुआ था, लेकिन भारतीय टीम जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची तो वहां ऋषभ पंत की कमी जमकर खली। उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल को विकेट कीपिंग का जिम्मा दिया गया। बल्ले से उन्होंने पूरी तरह निराश किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया, लेकिन भारतीय टीम जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची तो वहां ऋषभ पंत की कमी जमकर खली। उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल को विकेट कीपिंग का जिम्मा दिया गया। बल्ले से उन्होंने पूरी तरह निराश किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। यह लगातार दूसरा फाइनल था जिसमें भारतीय टीम को हार मिली। पंत की कमी और ज्यादा इसलिए खली क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से करियर में कई टेस्ट मैच में अकेले दम पर बाजी पलटी है। इसके बाद और भी कई बायलैटरल सीरीज में पंत को मिस किया गया। 2023 विश्व कप में विकेट के पीछे जिम्मा केएल राहुल ने संभाला। उन्होंने शानदार कीपिंग की। उनकी बल्लेबाजी भी शानदार रही, लेकिन पंत को फैंस ने तब भी मिस कर रहे थे जब 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन का बड़ा आधार आईपीएल होने जा रहा है। आईपीएल में लगभग 2 महीने जिस खिलाड़ी ने कंसिस्टेंसी दिखाई उनका दावा मजबूत होगा। इसलिए पंत के लिए ये सीजन बहुत ही अहम होगा। वैसे चर्चा तो ये भी है कि अगले साल की शुरुआत में इंग्लैंड की टीम जब टेस्ट सीरीज के लिए भारत आएगी तो उसमें भी ऋषभ पंत को देखा जा सकता है। हालांकि ये होता बहुत मुश्किल ही दिख रहा है। पंत की सबसे बड़ी खासियत है उनकी अटैकिंग क्रिकेट। पंत टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन सी टीम है या कौन सा गेंदबाज है। उन्हें ये पता रहता है कि उन्हें क्या करना है। इसी में उनकी अप्रोच की वजह से टीम इंडिया में हर कोई उन्हें बैक करता है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के मजबूत गढ़ ब्रिस्बेन में भारतीय टीम चौथी पारी में 328 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। पंत ने 89 रन की धमाकेदार पारी खेली और मैच को भारत के लिए जिता दिया। ये सिर्फ एक उदाहरण है।
ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। 2021 आईपीएल में उन्होंने 419 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट करीबन 129 का था। इसके बाद 2022 में उन्होंने 340 रन बनाए। इस बार उनका स्ट्राइक रेट करीबन 152 का था। ये सब कुछ तो पंत के पक्ष में जाता ही है, लेकिन चुनौती ये है कि करीब 1 साल से ज्यादा के समय के बाद वो मैदान में वापसी करेंगे तो उनके लिए करियर की शुरुआत कैसी होगी। पिछले 1 साल में ईशान किशन, केएल राहुल, संजू सैमसन और जितेश शर्मा बीसीसीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स की यानी कि योजनाओं में रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों की अपनी अपनी खासियत है। ईशान किशन कीपिंग के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। केएल राहुल कीपिंग के साथ साथ मध्यक्रम को शानदार तरीके से संभाल सकते हैं। संजू सैमसन को भी आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं। जितेश शर्मा को कीपिंग के साथ साथ एक अच्छे फिनिशर के तौर पर देखा जा रहा है। ऋषभ पंत जब आएंगे तो उन्हें भी अपना एक्स फैक्टर एक बार फिर दिखाना होगा। ऋषभ पंत आज भारत के स्टार क्रिकेटर हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। पंत के पिता का सपना था कि वो अपने बेटे को क्रिकेटर बनता देखें। बता दें कि ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। उनकी मां का नाम सरोज पंत और पिता का नाम राजेंद्र पंत है। पंत के पिता का निधन 2017 में हो गया था। ऋषभ पंत को दिल्ली की टॉप क्रिकेट एकेडमी में से एक सोनेट एकेडमी में भेजा गया था। पंत को क्रिकेटर बनाने में उनकी मां का अहम रोल रहा। एक शख्स ने बताया था कि करीबन 7-8 साल पहले हमारा 45 दिन का शिविर था। उनके पिता ने ऋषभ का हमसे परिचय कराया। दिल्ली में पंत को क्रिकेटर बनाने की जिम्मेदारी उनकी मां ने उठाई। मां गुरुद्वारे में सेवा करती थी, जबकि बेटा अपने पिता के सपनों को आकार देने की कोशिश में जुटा हुआ था। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अंडर 12 टूर्नामेंट में खेला और 3 शतक जमाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता। क्लब के कोच ने जल्द ही उन्हें दिल्ली कैंट में एयरफोर्स स्कूल लेकर गए, जिसके बाद पंत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंत ने आगे चलकर भारतीय अंडर 19, भारत और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया। आशीष नेहरा खुद भी सोनेट क्लब से हैं, जो पंत की काफी कद्र करते हैं। जब भी नेहरा एकेडमी में आते थे तो पंत को गेंदबाजी भी कराते थे।